ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 20 जुलाई 2023। बाबा का मीठा मीठा लेटर हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले सुख के सागर शिव बाबा की, सदगुरु बाप दादा की सुख भरी शांति भरी किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं कि मैं सुख स्वरूप शांत स्वरूप आत्मा हूं। आज की मुरली में बाबा ने दो चीजों पर बहुत ध्यान दिया है। एक तो बाबा कहता है कि मैं विचित्र हूं, चित्र तो उसका दिखता नहीं है। और दूसरी तरफ बाबा कहता है मेरा चित्र कोठरी में रख दो। अब ये दोनों में क्या डिफरेंस है? बाबा ने कहा कि शिव बाबा का चित्र एक कोठरी में रख दो और क्या करो, घड़ी घड़ी उनके सामने जाकर के बातें करो तो सारा दिन याद आती रहेगी। और दूसरी तरफ बाबा ने कहा कि बेहद के बाप का विचित्र है। विचित्र है मतलब इसको अच्छी तरह से समझना, नहीं तो कंफ्यूजन होगा। मनुष्य सरीखे, हमारे आप सरीखे उसका कोई चित्र नहीं है, इसलिए उसको विचित्र कहा। तो उस विचित्र बाप को याद करने में ही मेहनत है। तो बाबा ने कहा जब आओ जाओ क्या करना चाहिए वास्तव में? बाबा कहता है कोठरी में रख दो, एक कमरे में रख दो। तो मान लो आपने कोई कमरा बना लिया बाबा का, अब आते जाते कहीं मान लो घर से निकलना है तो आपको क्या करना चाहिए? उस चित्र के सामने चले जाओ, बाबा का आवाहन करो और महसूस करो, फील करो कि बाबा यहाँ है। और बाबा की प्रेजेंस आपको फील होगी थोड़े दिन बाद, क्योंकि वो वाइब्रेशन आने लगेंगे। देखिए कोई ये स्थूल बात नहीं है, ये सूक्ष्म बात है ना? तो भगवान परमात्मा जिसको ईश्वर अल्लाह गॉड कहते हो, उसको अगर सच्चे दिल से याद करो तो बाबा का वादा है कि यदि तुम मुझे सच्चे दिल से याद करोगे तो बच्चे बुलाएं और हम ना, ये हो नहीं सकता है। खाली दिल से कहो मेरा बाबा, तो हुजूर हाजिर हो जाएगा। तो उसको बार बार याद करना है। और विचित्र बाप को याद करना, विचित्र के साथ प्यार करना, ये नई बात है, ये यही सिखाई जाती है। नहीं तो नॉर्मली तो शरीरधारी से हम सब प्यार करते हैं, विचित्र से तो कोई करता ही नहीं है। तो विचित्र बाप, इसका चित्र दिखाई नहीं देता, वो साकार तन में आया है और हमें पढ़ा रहा है। अब अगर वो विचित्र है, चित्र नहीं है, दिखाई नहीं देता, तो हम पहचाने कैसे? तो उसकी पढ़ाई जो होगी वो संसार की सारी पढ़ाइयों से न्यारी होगी। उसके जैसा कोई पढ़ा नहीं सकेगा, है ना? वो डायरेक्ट हमें पढ़ा रहा है। हमें फील होगा कि भगवान की बातें और दुनिया की बातों में डिफरेंस कितना है। तो बाबा कहता है सारे कल्प तो तुम देहधारियों से प्यार किए, अब इस पुरुषोत्तम संगम युग पर विदेही बाप से प्यार करो। ऐसा प्यार सिर्फ पुरुषोत्तम संगम युग पर ही मिलता है, दूसरे कभी किसी समय में मिल नहीं सकता। तो उसकी मेहनत करनी है हमें। वही परमात्मा आकर के हमें विश्व का मालिक बनाता है। लेकिन कैसे कहता है? कहता मैं जैसे विचित्र हूं, शरीर नहीं है, तुम भी विचित्र बन जाओ। देह में रहते हुए विचित्र बनना, यह है मेहनत कर। जो मेहनत करना भगवान हमको सिखाता है, कहता अशरीरी बनो, मन ही मन याद करो कि कितना विचित्र, कितना अनोखा, वंडरफुल बाबा है जो हमें सत्युग की बात सही देता है। दुनिया में तो कोई राय नहीं दे सकता है।
है ना। तो वो आकर के हमें पढ़ा रहा है। कभी स्वप्न में भी नहीं था कि भगवान आकर के हमें पढ़ाएगा और पढ़ा करके देवी देवता बनाएगा। क्योंकि हम क्या सोचते थे कि स्वर्ग तो ऊपर होगा और वहां देवी देवताएं रहते हैं, वो फिक्स है। नर्क यहाँ है, जो अच्छे कर्म करेगा वो स्वर्ग जाएगा, बाकी तो नर्क में रहेंगे। अब पता चला कि स्वर्ग नर्क दोनों इसी धरती पर होते हैं। और ये बातें दुनिया में परमात्मा को छोड़ करके कोई भी समझा नहीं सकेगा। आज बाबा ने कह दिया, दुनिया वाले भी कहते हैं कि ब्रह्मा कुमारी की मुरलियां विकारों से छुड़ाती है। तो बाबा की आप एक एक मुरली पढ़ें तो बाबा तो कमी कमजोरी दूर करने आया है, तो उसी की बात करता है ना। तो हमें हमारा बुद्धि योग माया से छुड़ाता है, बाप अपने में लगाता है। माया क्या करती है, बाप से हमारा बुद्धि योग छुड़ाती है। तो हमें जितना जितना बुद्धि योग परमात्मा से लगाते जाएंगे उतना ज्यादा हम प्योरीफाई होते जाएंगे। मीरा को आज फिर से बाबा ने याद किया, है ना, कि मीरा भक्ति करती थी, वैकुंठ का साक्षात्कार भी किया। उनको भी साक्षात्कार कौन कराया? कराने वाला तो शिव बाबा है। तो बाबा कहता है उस चित्र को बार बार अगर देखते रहेंगे तो तुम्हारी कोठी वैकुंठ बन जाएगी। स्वर्ग की वाइब्रेशन आने लगेंगे धीरे धीरे, है ना। तो इन बातों को अच्छी तरह से समझना है। बाबा ही आकर के हमारी बुद्धि का ताला खोलता है। नहीं तो दुनिया जैसे सर्वव्यापी समझती है, हम भी तो वही समझते थे। तो हम निराकार भगवान से सुन रहे हैं, वो साकार में आकर के हमको पढ़ाई पढ़ा रहा है। तो बाबा कहता है अपने को अशरीरी समझो। बाबा वापस ले जाने के लिए आया है। ये शरीर छोड़ करके हमें वापस अपने घर जाना है। तो बाबा कहता है ऐसे से अपने से बातें करो। और दूसरा क्या करो, स्थूल देहधारी और सूक्ष्म देहधारी उनको सबको याद को छोड़ो। अरे कब से तो हम उनको याद करते हैं, मिला तो कुछ नहीं, है ना। और दूसरा क्या करो, पक्का पक्का निश्चय करो कि हम आत्माएं परम धाम से आई थी, अब वापिस जाएंगे, क्योंकि नाटक पूरा हो गया है। तो इसकी मेहनत करनी है। दुनिया में फिर लोग कहते हैं कि स्त्रियों को शिव की पूजा नहीं करनी चाहिए। और भगवान क्या कहता है, मैं तो माताओं के लिए आया हूं। कितने लोग शिव के ऊपर लोटी चढ़ाते हैं। पुजारी लोग भी माताओं से खुश होते हैं, क्योंकि माताएं भावना वाली होती हैं तो कुछ पैसे जरूर चढ़ाती हैं। बाबा ने कहा पुरुष तो जैसे खग्गे हैं, थोड़ी अलग सोच होती है उनकी। बुद्धि योग बाबा ने कहा भटकता रहता है। पत्नी का फिर मोह पति की तरफ जाता है। तो अब बाबा कहता है तुम युक्तियां रचो कैसे हम परमात्मा को याद करें। और याद भी कैसी होनी चाहिए, अविवेचारी। अविवेचारी याद किसको कहा जाता है? जिसमें एक परमात्मा की याद होती है ना। जैसे ब्रह्मा बाबा नारायण के भक्त थे, पहले श्री कृष्ण के थे, फिर नारायण के हो गए। तो देखा नारायण के पैर लक्ष्मी दबा रही है। अब लक्ष्मी कोई दासी है क्या उनकी? तो उन्होंने चित्र वाले को बुला करके, आर्टिस्ट को बोला कि इस लक्ष्मी को मुक्त करो इस दासीपन से, और वैसा चित्र बनवाया। तो कहने का मतलब है कि भगवान कहता है कि अब इस जन्म में कुछ करोगे तो अगले जन्म में खाओगे, तो करो। और भगवान तो हमें 21 जन्मों के लिए कर्म करना सिखलाता है, तो करना चाहिए ना। दुनिया में भी देखो बहुत सारे लोग होते हैं तो बड़े भक्ति वाले, श्रद्धा भाव वाले होते हैं, वो कुछ भी करो लेकिन वो गलत काम नहीं करते हैं। और दूसरा, पुण्य का खाता, दान पुण्य क्यों भारत में इतना ज़्यादा है? इसी बात को लेकर के ज़्यादा है कि इस जन्म में जो करेंगे उसका योजना अगले जन्म में मिलेगा। पिछले जन्म में जो किया वो इस जन्म में मिल रहा है। तो अब हमें क्या करना है
कि श्रेष्ठ कर्म करना है जिससे हम 21 जन्म प्रारब्ध भोगें। इसलिए तो बाबा करके इस जन्म में मेहनत कराता है। वहां जाकर के फिर सतयुग त्रेता में कोई मेहनत हमें नहीं करनी है, वहां मेहनत करने की कोई दरकार नहीं है। इसलिए बाबा कहता है श्वासों श्वास मुझे याद करो, मतलब भूले ही नहीं बाबा। दुनिया में जैसे लोग नहीं कहते राम राम कहते रहो, कई लोगों के राम राम कहने में भी रोमांच खड़े होते हैं, राम राम की मस्ती में झूलते हैं, ऐसा उनको प्रतीत होता है जैसे राम के पास पहुंच गए। तो बाबा कहता अगर तुम शिव बाबा की मस्ती में झूलो, बार बार बाबा बाबा घड़ी याद आती रहे, तो तुमको महसूस होगा कि तुम शिवपुरी में पहुंच गए। तो बाबा कहता है इस समय ही बच्चों की माया की साथ होता है। माया क्या करती है, परमात्मा क्या करता है। माया क्या संकल्प विकल्प लाती है और परमात्मा कैसे संकल्प करना सिखलाता है। इस कंट्रास्ट को समझ करके अच्छी तरह से बाबा को याद करना है। बाबा कहते हैं अगर कोई तुमसे पूछे कि तुमको ये सन्यास किसने दिलाया, तो तुम बता सकते हो कि ये सन्यास हमें स्वयं निराकार परमपिता परमात्मा ने दिलाया है ना। और दुनिया में तो कोई करा नहीं सकता, हमारा तो सदगुरु भी वही है ना। देहधारी को याद करने के लिए मना है, इसलिए तो गीता में भी लिखा है सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम। तो सारे धर्मों को त्याग करके एक मेरी शरण में आ जाओ और अपने को आत्मा समझो। तो ये सारी बातें भगवान समझाता है। आत्मा जो गोरी थी, पाठ बजाते बजाते काली हुई, अब परमात्मा की याद की तरह फिर से गोरा बनाना है। तो इतनी मेहनत करनी चाहिए। बाबा भी साधारण बच्चों को देख करके खुश होता है। दुनिया में कहते हैं ना श्री कृष्ण गावड़े का छोरा था, अब श्री कृष्ण बनेगा गावड़े का छोरा? हो तो प्रिंस है पहले सतयुगी दुनिया का, कैसे गावड़े का छोरा बनेगा? तो हुआ क्या है, गावड़े का छोरा ब्रह्मा बाबा था, अर्थात दादा लेखराज थे। अब ये और श्री कृष्ण की दोनों बातें हो गई मिक्स। जैसे ब्रह्मा बाबा गांव में पढ़ा लिखा था, गांव में रहता था, तो वो गावड़े का छोरा था। फिर इस साधारण तन में परमात्मा ने आकर प्रवेश किया और बताया यही आत्मा सतयुग में श्री कृष्ण बनने वाली है। तो मुख्य बात इसको अच्छी तरह से समझना, सारा मदार याद पर है। जितना जितना याद करेंगे, वैसे तो हमारे 4 सब्जेक्ट हैं, ज्ञान योग धारणा सेवा, लेकिन मुख्य सब्जेक्ट है ज्ञान की समझ से बाबा को याद करना। तो याद मुख्य सब्जेक्ट है, और याद से ही विकर्म विनाश होंगे, नहीं तो फिर सजा भी खानी पड़ेगी, विजयमाला में भी नहीं आएंगे। बाबा ने आज फिर से बूढ़ी माताओं को याद किया कि कमाल है ना। बाबा की जो बूढ़ियों गरीबों गणिकाओं अहिल्याओं कुब्जाओं सबको अपना बना लेता है। यहाँ कोई धर्म जाति संप्रदाय उम्र की कोई तो बात ही नहीं है ना। बाबा कहता वैसे तो चित्र की दरकार नहीं है, परंतु माया भुला देती, इसलिए चित्र रखो कि हम बाबा के पास जाते हैं। वैसे भी बाबा का चित्र देख करके खुशी होती कि नहीं होती? आप देखो गाड़ी पे भी स्टिकर लगा होगा ना, हाँ ये बाबा की गाड़ी है। तो वो फीलिंग जो आती है ना, वो इसलिए आती है कि बाबा से स्नेह होता है, प्यार होता है। और दूसरा, कोई बाबा के साथ चोरी ठगी नहीं करनी है, सच सच बता देना, क्योंकि भगवान से कोई बात छिप नहीं सकती। तो आज का क्या करना, होमवर्क क्या है? एक तो बाबा के चित्र के सामने बार बार जा करके, इसी बहाने बाबा की याद आएगी, याद में रहना है ना। अब बेचारी याद में रहना है, बाकी सारी दुनिया की याद को भूल करके अपना बुद्धि योग परमात्मा के साथ जोड़ना है। और बाबा कहता है अपने आप से मीठी मीठी बातें करनी, कि हम पिछले कितने सुंदर थे, कितने गोरे थे, फिर 84 जन्म लेके काले बने, फिर से भगवान आकर के हमें गोरा बना रहा है। आज का बाबा का वरदान है स्वचिंतन और स्वदर्शन द्वारा हीरे समान अमूल जीवन का अनुभव करने वाले बेदाग भव। बाबा कहता है अगर हीरे समान अमूल जीवन का अनुभव करना है
तो सदा स्वचिंतन करो, स्वदर्शन चक्रधारी बनो। दो ही काम करो, स्वचिंतन करो और स्वदर्शन चक्रधारी बनो। यही दो बातें मुख्य हैं। और हीरे को दागी बनाने वाली भी दो बातें हैं, एक परदर्शन, दूसरा परचिंतन। तो परदर्शन से मुक्त होकर के स्वदर्शन और स्वचिंतन करो। तो क्या होगा, ये दो बातों के संग के रंग ही हीरे को दागी बनाती हैं, और अगर इनको समाप्त कर दो तो दाग छूट जाएगा, अमूल हीरा बेदाग हीरा बन जाएंगे। स्लोगन है, विचित्र बाप के साथ चित्र और चरित्र को याद करने वाले ही चरित्रवान हैं। चलिए परमात्मा किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं, मैं आत्मा स्वदर्शन और स्वचिंतन के द्वारा हीरे समान अमूल्य जीवन बनाने वाली बेदाग हीरा हूँ। अपना बुद्धि योग एक बाप के साथ जोड़कर उनकी अव्यभिचारी याद में रहने वाली कोटों में कोई आत्मा हो। शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। ओम शांति।